हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल ड्रॉप्स, पीडियाट्रिक्स ड्रॉप्स जो छोटे बच्चों को हम देते हैं, जो पैनाडोल ड्रॉप्स के नाम से भी आते हैं और इसके अलावा कालपोल ड्रॉप्स के नाम से भी आते हैं। इनकी बच्चों में क्या डोज होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि वालिदैन ये डोज खुद से बना के दे रहे होते हैं, जो बच्चों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, जो उनके जिगर को मुतासर कर सकती है, जहरकान का बायस बन सकती है। तो एक मुख्तसर सी वीडियो ये है कि हमने बच्चों को पैरासीटामोल की डोज कैसे देनी है। लेकिन जो पैरासीटामोल है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आता है, सिरप की फॉर्म में भी आता है। जो ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है वो एक ड्रॉपर में 100 ml होता है, और जो सिरप की फॉर्म में आते हैं वो दो तरह से आते हैं। आपको ये सब मालूम है कि 120 mg बाय 5 ml आता है और 250 mg बाय 5 ml आता है। तो इन तीनों की डोजेज जो है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर हम सपोज अगर एक पैरासीटामोल ड्रॉप्स दे रहे हैं एक ही बच्चे को, उसी बच्चे को जब हम सिरप की फॉर्म में देंगे तो उसकी डोज चेंज हो जाएगी। तो ये वालिदैन के लिए जानना बड़ा जरूरी है। पहले हम बात कर लेंगे जो हमारे पास पीडियाट्रिक ड्रॉप्स आते हैं, जो हम मोस्टली छोटे बच्चों को दे रहे होते हैं, कि उनकी डोज कैसे कैलकुलेट की जाए। जो पैरासीटामोल है उसकी डोज जो है हम 10 to 15 mg पर केजी पर डोज से दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 मरतबा, यानी कि 6 से 8 घंटे बाद दिया जा सकता है। ज्यादा वक्फा भी किया जा सकता है, लेकिन कम वक्फा यानी कि बार बार नहीं देना चाहिए। अब हम इसको 15 मिलीग्राम के हवाले से ले 15 mg पर केजी डोज ले लेते हैं। अगर 1 किलो का बच्चा है, 1 kg चाइल्ड है, और उसको 1 किलो होता नहीं है वैसे, लेकिन चलो 1 किलो का बच्चा है, वो भी पैरासीटामोल ड्रॉप्स ले सकता है। तो उसकी कितनी डोज बनेगी? उसकी 15 mg पर डोज बनेगी। और इसी तरीके से जो हमारे पास सपोज 3 किलो का बच्चा है, 3 kg का चाइल्ड है, उसको हम कितना देंगे? 3 इंटू 15 45 mg बनेगा। अब जो एक ड्रॉपर होता है वो उसकी कितनी डोज बनती है? उसमें 100 mg होता है, यानी कि इस बच्चे का 45 mg बन रहा है, यानी कि हाफ ड्रॉपर। इनके 3 साल का जो बच्चा है, 3 kg का सॉरी जो बच्चा है, उसकी डोज हाफ ड्रॉपर बनेगी। और जो 6 किलो का बच्चा जब होगा वो पूरा, तो वो एक ड्रॉपर पूरा हर 6 या 8 घंटे बाद वो ले सकता है। तो ये बड़ा सिंपल है, वालिदैन को इसकी डोज आनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पेरीफ्री में या गांव चले जाते हैं या ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनके फिजिशियन नहीं होते या हॉस्पिटल करीब नहीं होते, बच्चे बुखार हो जाता है, तो बहरहाल उनको पता हो कि सेफ लिमिट में रहते हुए हम फर्स्ट डोज या उसको जो बुखार कम करने की मेडिसिन है कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा जो है हम अगर बच्चा है 10 kg का और हम उसको सिरप देना चाह रहे हैं, तो इसकी कितनी डोज बनेगी? 10 इंटू 15, 10 को 15 से आप जरब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 mg बनता है। सिरप का मैंने आपको बताया कि वो 120 mg पे 5 ml होता है। अब 150 mg बन रहा है, इसका मतलब है कि 5 cc में 120 mg था, यानी कि एक चाय के चम्मच में 5 cc होता है। तो अब ये 120 की जगह 150 mg बन रहा है, तो रफली जो है ये 6 cc, यानी कि एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इसका हिस्सा एक बन रहा है। तो ये डोज कैलकुलेट करना, और अच्छा अगर वही पैनाडोल फोर्ट के नाम से या 250 mg बाय 5 ml वाले सिरप अगर आप दे रहे हैं, वहां पे लिखा होता है, तो वालिदैन को ये लाजमी देख लेना चाहिए। तो उसकी डोज, उसकी फिर जो है ना 6 cc नहीं बनेगी। उसकी डोज कितनी बनेगी? अब 150 mg बनी 15 kg वाले बच्चे, 10 kg वाले बच्चे की, तो 150 mg बनी, वो 250 mg में 5 ml था, कि ऑलमोस्ट 3 cc बनता है, यानी कि हाफ डोज हो जाती है। बच्चा वही है 10 kg का, लेकिन आप उसको सिंपल सिरप दे रहे हैं 120 mg पे 5 ml वाला, वो 6 cc डोज बन रही है। और वही बच्चा 250 mg वाला अगर आपके पास सिरप पड़ा है, तो आप उसकी कितनी डोज दे रहे हैं? हाफ, यानी कि 3 cc ऑलमोस्ट बन रहा है। तो बहरहाल ये डोजेज वगैरह वालिदैन को आनी चाहिए कि फर्स्ट एड बच्चे को कैसे दी जा सकती है। हाँ, अगर आप लोग ज्यादा डोज देना शुरू कर देते हैं, जो अमूमी मैंने देखा, वालिदैन कहते हैं जी हमने पैरासीटामोल या पैनाडोल या कालपोल या फेब्रोल के नाम से जिस तरह आता है, कि हमने हर 2 घंटे बाद दे रहे हैं जी, बच्चे को बुखार नहीं सही हो रहा था। और बच्चे जो हैं हमारे पास जरकान की शिकायत के साथ आते हैं, क्योंकि वो जिगर को मुतासर करती है, और खुदा ना खास्ता इसकी लीथल, यानी कि ज्यादा डोज में दे दिया जाए छोटे बच्चों को, इवन बड़ों को भी, तो वो लिवर फेलियर यानी कि जिगर के नकारा होने का सबब भी बन सकता है। तो हमेशा डोज बच्चों को अपने डॉक्टर से रिव्यू करने के बाद दें। और अगर अगर आपको नहीं आइडिया, आप एक कम से कम यहाँ से रफ आइडिया जरूर लगा सकते हैं। इससे ज्यादा डोज बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चे को नहीं दिए। 15 mg जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ मैक्सिमम है, 10 to 15 हम मोस्टली देते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपकी कम से कम ये क्वेरी लाजमी दूर हुई होगी कि हम अपने बच्चों को या नौने हाल को घर में पैरासीटामोल अगर हमें देनी पड़ जाए, पैराडोल देनी पड़ जाए, तो उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।